Okay, this is all about this concept, chapter number 2, the logistic costs. The warehouse cost है, ये सब एक पॉइंट है. पहले इधर को आ जाते हैं. ठीक है. ये this topic I want to discuss today. ठीक है. This transportation cost elements. इसमें पहला है आपका line haul cost. Second one is pickup and delivery. Third one is terminal handling, and the fourth one is billing and collecting. आवाज आ रही है मेरी? line haul मतलब से? Yes sir. उसको भी डिस्कस करेंगे ना? उसको भी डिस्कस करेंगे. फाइन. लाइन हॉल कॉस्ट. ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग पहले, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अंकित पढ़िए इसको. Yes sir. Line haul cost. When goods are shipped, they are sent in a moving container. मतलब एक मिनट, ये ऊपर का पार्ट थोड़ा स्किप किया है, वो सब जनरल है. ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, ऊपर का चैप्टर नंबर 2 का तो कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ऑल था सर, कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा था. उसको भी क्लियर कर लेंगे. इस डायग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग. यस सर. ठीक है, तो पहले हम लोग इस मॉडल को समझते हैं, उसके बाद फिर उस डायग्राम को समझते हैं, तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. ठीक है सर. ठीक Yes, है, sir. पढ़िए इसको. Line haul cost. When goods are shipped, they are sent in a moving container that has a weight and volume capacity. The carrier, private or for hire, has basic cost to move this container. ठीक है, बेसिक कॉस्ट है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, बेसिक कॉस्ट. ओके, आगे पढ़िए. Yes, sir. Whether the container is full or not. For a truck, this includes such as items as gasoline, the driver's wages, and depreciation due to uses. This cost vary with the distance traveled, not the weight carried. The carrier has essentially the same basic cost whether the truck moves fully or empty. If it's a half full, the basic cost must be spread over only those goods in the truck. Therefore, total line haul cost vary directly with the distance shipped, not on weight shipped. For example, if for a given commodity, the line haul cost is $3 per mile and the distance is 100 miles, the total line haul cost is $300. If the ship sends 50,000 pounds, the total line haul cost is the same if 10,000 pounds is sent. However, the line haul cost LHC per 100 weight CWT is different. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें कि दैट इज, जब भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस में व्हीकल अगर सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका किलोमीटर वाइज चार्ज करते हैं ये लोग. Yes. वेट के हिसाब से नहीं होता है. जो ट्रक आपने हायर किया है, जो ट्रेलर आपने हायर किया है, जो कंटेनर आपने हायर किया है, ठीक है, तो उसका फुल जो साइज है, ठीक है, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिल इट. आप उसको पूरा भर के ले जाइए, कॉस्ट आपका वही लगेगा. ठीक है, अगर उसको हाफ फुल करते हैं आप, ठीक है, कुछ जगह रह जाती है, तब भी पैसा उतना ही लगना है. किलोमीटर के हिसाब से लगना है. Yes, sir. फाइन. तो मान लीजिए कि पटना से आपका मुजफ्फरपुर जाना है सामान, तो कॉस्टिंग उतना ही लगेगा. अगर हाफ भी आप भेज रहे हैं तो कॉस्टिंग उतना ही लगना है, फुल भेजिएगा तब भी कॉस्टिंग उतना ही लगना है. तो एडवाइजेबल यही है, ठीक है, कि मैक्सिमम कैपेसिटी में हम उसको ट्रांसपोर्ट करें, तभी मेरा कॉस्टिंग कम आएगा. कॉस्ट पर यूनिट, ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए आपका. ठीक है, यही बात कही जा रही है ना. लाइन हॉल कॉस्ट इज $3 पर माइल, मतलब 3 रुपीस कर लेते हैं हम लोग, 3 रुपीस पर माइल. ठीक है, और आपका डिस्टेंस आपका 100 माइल कर ले, 100 माइल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो, टोटल पैसा आपका हो जाएगा 300 रुपये. सिंपल. ठीक है ना. हेलो क्लास. सर अगर Yes, sir. पूरे ट्रक भर कर यूज ना हो, थोड़ा ही यूज हो, तो भी उतना ही लग जाएगा कॉस्ट. फिर वहां पे तो भी उतना ही पैसा लगना है, क्योंकि यहाँ तो डिस्टेंस से हम पैसा लेते हैं ना. टैक्सी में एकदम सिंपल और एग्जांपल कर देते हैं. इस एग्जांपल को छोड़िए. टैक्सी में आप एक आदमी पटना से गया शहर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसने बोला कि हम सर 10 रुपए किलोमीटर लेंगे. 10 रुपए किलोमीटर, और पटना से गया की दूरी जो है आपकी वो 100 किलोमीटर की है. 1000 रुपये आपका लगेगा अंकित. यस सर 1000 लगेगा.
ठीक है, उसमें 2 आदमी अगर आप बैठ के जाएंगे टैक्सी पे, तो क्या 2000 मतलब पैसा बढ़ जाएगा? 3 आदमी बैठ के जाएंगे तो भी उतना ही लगेगा। तो भी उतना ही लगेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी ना कि 3 आदमी अगर बैठेंगे, ठीक है, तो पर हेड कॉस्टिंग कम हो जाएगा। यस सर। पर हेड कॉस्टिंग, यस सर। ठीक है, ये बिल्कुल वही बात है। तो पूरा सामान अगर लोड करके हम भेजते हैं तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा ना। और कम सामान अगर मान लीजिए उसमें हम फ्रिज भेज रहे हैं आपको, तो अब उस ट्रक में मान लीजिए कि भाई आपका स्पेस है आपका 100 फ्रिज, 100 रेफ्रिजरेटर, सॉरी फ्रिज गलत वर्ड है, 100 रेफ्रिजरेटर का कैपेसिटी है। अब उसमें हमने 80 रेफ्रिजरेटर को भेजा, तो कॉस्टिंग उसी हिसाब से हो जाएगा ना। पर रेफ्रिजरेटर कॉस्टिंग कितना आ जाएगा? ज्यादा रहेगा। और 100 रेफ्रिजरेटर को भेजते हैं हम, ठीक है, तो पैसा तो उतना ही लगना है। क्लियर हुआ? पर हेड। यस सर। पर हेड कॉस्ट मेरा कम हो जाता है जब फुल कैपेसिटी में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब ये बात आती है कि फुल कैपेसिटी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो आपका मार्केटिंग टीम है, जो आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम है, उनको पूरा एक्टिव रखना पड़ेगा कि आप पूरा ऑर्डर जनरेट कीजिए, ताकि इतना ऑर्डर आप जनरेट कर दीजिए सो दैट कि मेरा व्हीकल पूरा फुल होकर के हम उसको इसको मतलब रवाना करें। ये लॉजिक है, समझ में आई बात? यस सर। अब उसमें है कि सर ये नंबर कोई ऑफ, मिनिमम कॉस्ट भी लेती है सर, या फिर बस किलोमीटर या माइल पे? उसका फिक्स है। आप पूरा बस हायर कीजिए और अकेले एक आदमी बैठ करके जाइए। सर माइलेज एक तो मिनिमम कॉस्ट भी कुछ होता होगा ना सर? मान लीजिए अगर कोई 2 ही किलोमीटर जा रहा है पूरा फुल करके, तो उसका तो सर लॉस हो जाएगा ना सर। किलोमीटर के टैक्सी का हिसाब किताब तो बात करो हम लोग, सिंपल जो हम लोग एक्सपीरियंस यस करते सर। हैं। आप पटना से अपने शहर के लिए टैक्सी आपने सर फॉर किया। एग्जांपल अगर हम लोग रैपिडो का ही लेते हैं सर, ठीक है, हम्म, तो उसमें हम्म। एक मिनिमम कॉस्ट होता है ना सर, या फिर ओला का भी लेते हैं तो उसमें अगर आप उसका डिटेल में जाइएगा तो एक मिनिमम कॉस्ट होता है सर कि इतना आपको पे करना है, बाकी तो फिर वो किलोमीटर। मिनिमम कॉस्ट को ही लेके चलते हैं अगर हम लोग कि मिनिमम इतना लगेगा, ठीक है। सर हो सकता तो है सर ट्रक का एक लिमिट भी हो कि जैसे मतलब नहीं 10 नहीं नहीं नहीं, किलोमीटर के उसमें अंदर नहीं एक मिनट, जाएंगे। वो मिनिमम कॉस्ट का जो है ना, मिनिमम कॉस्ट का जो है यस सर। कि जैसे किलोमीटर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि पटना से गया की दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, अप्रोक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब है कि बेसिक कॉस्ट इतना लगेगा। अब किलोमीटर में जो दूरी तय की है वो आपका 0 माइल से है ना। पटना टू गया तो 0 माइल से किलोमीटर शुरू होता है ना। यस सर। और आप ट्रक शुरू करवा रहे हैं लेट से कि पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया से, पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया से, क्लियर। और उसके बाद ऐसा नहीं ना कि गया में आपका जो बाईपास है उधर ही जाना है, थोड़ा अगर अंदर भी जाना हुआ तो किलोमीटर बढ़ने से थोड़ा रेट बढ़ेगा, लेकिन बेसिक इतना रहेगा। ये बात है बस। जो किलोमीटर में आपका जो है 100 किलोमीटर है वो आपका तो 0 माइल से जुड़ा हुआ है, जो बाईपास में है पटना में। उसी हिसाब से बेसिक कॉस्ट उन लोग इतना रख देते हैं, फिक्स कर देते हैं, इतना लगेगा। अब उसमें वैरी करेगा तो फिर चार्ज बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होता है, ये बात को समझना होगा आपको। जो भी लॉन्ग डिस्टेंस में जो बात होती है वो वेट के हिसाब से नहीं है कि इतना किलो इतना टन सामान हो गया है तो हम इतना करेंगे, नहीं, वो किलोमीटर से। अब समझ में आ गई ये बात? यस सर। ये बहुत धीरे से यस सर आ रहा है। यस सर। सिंपल लॉजिक है लाइन ऑफ कॉस्ट का, सिंपल लॉजिक है। फुल कैपेसिटी में वेदर द कंटेनर इज फुल और नॉट, फॉर अ ट्रक दीज इंक्लूड सच एज आइटम्स, ये सारी चीज है, इसमें ऊपर पढ़िए आप, ठीक है। When goods are shipped, they are not sent in a moving container that has weight and volume capacity. The carrier private linehouse has basic cost to move this container, ठीक है, whether the container is full or not. बेसिक कॉस्ट उतना लगेगा ही लगेगा, तो पर किलोमीटर के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। सिंपल है ये, उसी का डॉलर में आपका ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो सर कोई मिनिमम डिस्टेंस भी तो मतलब होता होगा कि इससे कम में मतलब हम नहीं जाएंगे, जैसे 5 किलोमीटर के अंदर आप कोई और ट्रक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है 16 चक्का वाला नहीं जाए उसके अंदर, तो ऐसा भी कुछ होता वो होगा। तो नहीं, तो वो तो गवर्नमेंट का रूल्स ही आ जाता है फिर। वो तो गवर्नमेंट का रूल्स ही है कि जैसे 9 बजे का टाइम कांस्टेंट है, तो इस टाइम से इस टाइम तक इतना सर किलोमीटर बट ये वो तो चलेगा। नो एंट्री हो गया ना सर, आप क्वेश्चन नहीं समझे सर।
सर क्वेश्चन ये है ना सर कि मान लीजिए अगर हम कोई ट्रक हायर करते हैं सर, यहाँ से हमको दानापुर से पटना सिटी ले जाना है, तो हम कितना भी फिल हम्म। करेंगे तो उतना पैसा लेगा किलोमीटर के हिसाब से, बट उसका कोई मिनिमम होगा ना सर कि हाँ 5 किलोमीटर तक नहीं जाएंगे, अगर आप मिनिमम अब 10 उसका, किलोमीटर जाएंगे तो। अरे किलोमीटर का भी होगा, वो लॉन्ग रेंज में तो वो लोग जाते ही हैं। मतलब शहर के लिए आप छोटा व्हीकल कर लीजिए, शहर के लिए आप छोटा व्हीकल कीजिए। अगर ज्यादा सामान है सर तो फिर हमको बड़ा गाड़ी ही ना करना पड़ेगा सर। तो बड़ा शॉर्ट गाड़ी करना, डिस्टेंस अगर लेंगे तो हो सकता नहीं है नहीं, वो तो कोई उसमें क्या मिनिमम है ना कॉस्ट रोशन, बोले। उसमें क्या है ना कि इट इज ऑल अबाउट हाउ यू नेगोशिएट। वहां पे नेगोशिएशन है फिर। ठीक है, कि लेट से कि दानापुर से विद इन पटना शहर, विद इन द शहर आपको मूवमेंट कराना है और स्टॉक बहुत ज्यादा है आपका। ठीक है, तो आप नेगोशिएट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, चार्जेस फिक्स कीजिए, उसमें वो लोग दूसरे हिसाब से उसको करेंगे। लेकिन जब लॉन्ग रूट का जो कंसेप्ट है, लॉन्ग रूट, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल केस की आप डिस्कस कर रहे हैं कि मेनली हमको ना, लाइन हॉल सर लॉन्ग रूट के लिए यही ना सर। ये लॉन्ग रूट है। ठीक है, हाँ, आगे जो मॉडल है उसमें तुम्हारा जवाब तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। लॉन्ग रूट के लिए फिक्स है, आप उसको फुल करके, तो वहां पर आपका जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम है उससे कोऑर्डिनेट आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है कि पूरा आप एक बार ऑर्डर एक्यूमुलेट कर दीजिए ताकि हम उसका शिपमेंट कर दें। दैट सिंपल। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग Yes, रूट sir. है ये। ठीक है, आगे पढ़िए। शॉर्ट रूट का नीचे में आपका ये है, शॉर्ट रूट का नीचे में मॉडल है आपका। ठीक है, आगे पढ़िए। द कैरियर हैज टू लिमिटेशन। The carrier has two limitations or capacity restrictions on how much can be moved on any one trip. The weight limitation and the cube volume limitation of the vehicle. With some commodities, their density is such that the volume limitation is reached before the weight limitation. If the shipper wants to ship more, a method of increasing the density of the goods must be found. This is one reason that some lightweight products are made so they nest. For example, disposable cups and bicycles and wheelbarrows are shipped in an unassembled state. This is not to frustrate us poor mortals who try to assemble them, but to increase the density of the product so more weight can be shipped in a given vehicle. The same principle applies to goods stored in distribution centers. The more compact they are, the more can be stored in a given space. Therefore, if shippers want to reduce transportation costs, they should increase the weight shipped and maximize density. तो यहाँ पर जो भी कस्टमर है जिन्होंने लॉजिस्टिक कंपनी को हायर किया है, उनका लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए कि आपका डेंसिटी जो है, ठीक है, जैसे कि कप की बात हो रही है, तो कप का वेट तो उतना नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर है कि ज्यादा से ज्यादा आप कुल मिलाकर के, जो नटशेल में बात है कि मैक्सिमम कैपेसिटी में आप जितना शिपमेंट कर सकें। इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ पैकिंग एंड ऑल। ठीक है, बट है कि वेट का से नहीं है, इस आपका किलोमीटर के हिसाब से रेट है। ठीक है, आप और उस व्हीकल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को आप यूटिलाइज कीजिए आप। ठीक है, यू हैव द फुल फ्रीडम टू यूटिलाइज, लेट्स से कि अ ट्रक एंड लेट्स से कि 5 टन। ठीक है, तो 5 टन इज द कैपेसिटी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 5 टन है तो 6 टन आप कर दीजिएगा, फिर व्हीकल नहीं चलेगा। तो 5 टन इज द लिमिटेशन ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो उस पूरे 5 टन को आप इस्तेमाल कीजिए, कैपिटलाइज कीजिए, दैट इज योर फ्रीडम। If you are not utilizing 5 tons, if you are able to utilize only 4.5 tons, yeah, 4 tons, ultimately the money you have to pay that much kilometer wise. That simple. ठीक है, Yes, sir. ओके। इसका एग्जांपल से आपका वही जो पर कॉस्टिंग के हिसाब से एग्जांपल्स को लिया गया है। फाइन। अब एक मिनट देखिए, आप पिकअप एंड डिलीवरी कॉस्ट है, टर्मिनल हैंडलिंग है। ठीक है, फाइन, इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको पढ़िए। Pickup and delivery cost. Pickup and delivery costs are similar to line haul cost, except the cost depends more on the time spent than on the distance traveled. The carrier will charge for each pickup and the weight picked up. If a shipper is making several shipments, it will be less expensive if they are consolidated and picked up on one trip. ठीक है, अब इसमें क्या बात कही जा रही है? अब ये विद इन द शहर की बात आ गई, विद इन द शहर की बात। इसमें क्या है कि द कॉस्ट डिपेंड्स मोर ऑन द टाइम स्पेंड ऑन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप, तो दैट इज की जितना जो आपका स्टॉपेज है ना, कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो, उस हिसाब से हम आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, द कैरियर विल चार्ज फॉर ईच पिकअप एंड द वेट पिक्ड अप।
जितना पिकअप आप बढ़ाएंगे उतना मेरा चार्ज होगा, ये पिकअप पॉइंट से। तो जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है आपके, तो लेट्स से कि 15 डिस्ट्रीब्यूटर है, तो 15 डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि 15 पॉइंट हो गया, 15 डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब 15 पॉइंट हो गया। हेलो Yes, sir. क्लास, अच्छा। Yes, sir. यस लेकिन उसको भी और हम आपको ये कर देते हैं, जैसे कि आपका वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में एक सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस है जहां आपका पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये केस है। हो सकता है आपका 5 वेयर हाउस हो और अलग अलग प्रोडक्ट रखा हुआ है, पांच पांच वेयर हाउस में, मतलब स्पेशलाइज आपने कर दिया कि टाइप ए कैटेगरी दिस वेयर हाउस में, इसमें। अब जितना ज्यादा पिकअप होगा, वेयर हाउसेस नंबर रहेगा, तो पिकअप बढ़ जाएगा ना, पॉइंट बढ़ जाएगा। अब लेट्स से कि अब डिस्ट्रीब्यूटर को जो सामान चाहिए वो तो पूरा कॉम्बिनेशन में चाहिए होता है ना, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, उस सब का कॉम्बिनेशन बना करके तो अलग अलग पिकअप करना पड़ेगा अलग अलग वेयर हाउस से, ठीक है। तो यहां पर जो कॉस्ट है वो आपका पिकअप एंड डिलीवरी कॉस्ट के हिसाब से, कितना पिकअप है और कितना डिलीवरी है, किलोमीटर से नहीं है ये, सर ठीक ये है। तो टाउन के अंदर बाहर दोनों के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भेजना है सर, क्योंकि हो सकता है कहीं दूर भेजना हो तो जल्दी, जितना जल्दी भेजेंगे उसमें कॉस्ट कम, देखो, मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा। ओवरऑल कंसेप्ट आप समझिए, ठीक है। अब हम ठीक है उसी को लेके चल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या बात आई कि अच्छा आपको जो लोडिंग करना है ना, तो लोडिंग में क्या है कि कुछ सामान आपका वेयर हाउस ए से पिकअप करना है, कुछ सामान आपका वेयर हाउस बी है, वेयर हाउस सी है, इन तीनों से पिकअप करने के बाद, ठीक है, तो देन वी विल प्रोसीड। तो ये पिकअप में तो फिर वो अपना रेट अलग कर देते हैं, मतलब कि सारे तरह का रेट्स अवेलेबल है, ठीक है। इट रियली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर शिपमेंट, आप किस नेचर में जा रहे हैं। एक है सीधा सीधा कि यहां से लोड किया वहां लोड कर देना, एकदम इट्स, इसमें ज्यादा डेविएशन नहीं है, तो दे विल क्यों कि ठीक है सर। लेकिन अगर आप उसमें पॉइंट्स को अगर आप बढ़ाइएगा, स्टॉप ओवर को बढ़ाइएगा, वाया कीजिएगा, तो फिर रेट बदल जाएगा। फिर बोला कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दी, वो एक कंसाइनमेंट को पूरा करना फ्री हो जाएगा, लेकिन आपने उसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है, कि नो यू हैव टू वेट एंड देन प्रोसीड, वेट एंड देन प्रोसीड। तो उसमें फिर कॉस्टिंग का बिलिंग अलग। ये बात समझ में आई? यस सर। आपके ओला में आपने ओला को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सिंपल है, उसने सीधा मीटर कर दिया। अब है कि आपने ओला को रोक के रखा कि नहीं आधा घंटा आपको रुकना है, उसके बाद फिर हमको दूसरी जगह जाना है, वो रेट बढ़ाएगा ना, वो रेट बढ़ाएगा, यस सर, बढ़ा देता है। बढ़ा देता है। जबकि पेट्रोल कंजम्पशन नहीं है, इंजन भी बंद है, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है ना, तो फिर ये पिकअप डिलीवरी कॉस्ट का हिसाब लगने लगता है, सेम ही रूट में अल्टीमेट। यस सर यस लाइन सर हॉल कॉस्ट क्या था, सीधी सीधी बात है, लाइन हॉल कॉस्ट में फिर से चलते हैं हम लोग। सीधी सीधी बात हुई थी, पटना से गया जाना है, ठीक है, और आपका ये वेट का कैपेसिटी, ये ट्रक पूरा स्पेस है, ये आपका है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम आपको $3 कि ना कहीं रुकना है या स्टॉप ओवर है, इसमें वो बात नहीं थी अभी। तो इस तरह का कैलकुलेशन सीधा सीधा करके दे दिया, ठीक है। इसमें आपके लिए कैलकुलेशन क्या है कि भाई आप उसको फुल कैपेसिटी में अगर भेजेंगे, ठीक है, तो लेट्स से कि अब 10,000 पाउंड्स है, इसको आप 15,000 पाउंड्स कर दीजिए, ठीक है। इफ द शिपर सेंड्स 50,000 पाउंड्स, ठीक है, 50,000 पाउंड्स करेंगे तो आपका खर्चा इतना, आपका कॉस्टिंग जो आ जाएगा वो 10,000 पाउंड का आएगा, ठीक है। तो अब 10,000 को आप पर यूनिट से इसमें पर यूनिट में निकाल सकते हैं हम लोग। अब उसमें है कि ज्यादा अगर हम बढ़ाते तो मेरा कॉस्टिंग घट जाता, ज्यादा अगर हम 50,000 से ज्यादा कर देते तो मेरा पर यूनिट कॉस्ट घट जाता था ना, क्योंकि पैसा तो $300 ही लगना है, पैसा तो $300 ही लगना है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर यस सर।
अब यहाँ पे टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट है, ठीक है। एक तो पिकअप एंड डिलीवरी हो गया, अब टर्मिनल हैंडलिंग बताइए, इसको पढ़िए। Terminal handling costs depend on the number of times a shipment must be loaded, handled, and unloaded. If fulfilled truckloads are shipped, the goods do not need to be handled in the terminal but can go directly to the consign. If parts loads are shipped, they must be taken to the terminal, unloaded, sorted, and loaded onto a highway vehicle. At the destination, the goods must be unloaded, sorted, and loaded onto a local delivery vehicle. एक सेकंड से होल्ड कीजिएगा, जस्ट 1 मिनट इसका नहीं। हेलो, ओके, सॉरी क्लास, फाइन। अब देखिए सिचुएशन थोड़ा बदल रहा है, ठीक है। वही सिचुएशन आपका है। अब इसमें टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट में लोडिंग, अनलोडिंग और सॉर्टिंग भी हो रहा है। लोडिंग, अनलोडिंग और सॉर्टिंग भी। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि सामान को अलग अलग करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक ट्रक है, मेरा एक ट्रक है, उसमें सामान हम लाए, हमने उतारा, उसके बाद फिर से सामान को लोड करना है और उसको फिर दूसरी जगह ले जाना। अब वहां पे अब क्या की सॉर्टिंग होना है, अलग अलग कॉम्बिनेशन का, फिर कॉम्बिनेशन बना करके दूसरी जगह ले जाना है। तो अब इसमें कि जितना टर्मिनल हैंडलिंग, टर्मिनल में क्या बात आ रही है कि जैसे जितना जो वेयर हाउस है ना, उसमें अनलोड किया हमने, हम सामान लेकर के आए, उसको अनलोड कर दिया, सामान मेरा ट्रक खाली है। अब उसके बाद उसको फिर से लोड करना है दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो कॉम्बिनेशन अलग हो गया, कॉम्बिनेशन अलग हो गया सामानों का। तो वहां पे सॉर्टिंग हुआ, ठीक है, अलग अलग चीज को फिर से हमने लोड किया और फिर लिया। तो जितना ज्यादा टर्मिनल हैंडलिंग बढ़ेगा, जितना ज्यादा टर्मिनल हैंडलिंग बढ़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ा देंगे हम। और जितना टर्मिनल पॉइंट कम रहेगा, टर्मिनल पॉइंट कम रहेगा, तो उसमें कॉस्ट आपका कम लगेगा। तो यहां पर जो कॉस्टिंग है वो आपका टर्मिनल हैंडलिंग के हिसाब से है। तो अब यहां पर किलोमीटर का मामला है, यहां पे टाइमिंग का मामला आ रहा है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो अब मेरा हमने ये एवरेज लगाया कि जैसे एक सिंपल जो होता है कि भाई हमको एक जगह लोड करना है, उसके बाद जाकर के दूसरी जगह अनलोड कर देना है, ठीक है। इसमें हमने इतना पैसा कमाया, टाइम मेरा इतना ही लगा। अब आप टाइम ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, एक ही शिपमेंट है लेकिन आप टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि टर्मिनल हैंडलिंग आपने बढ़ा दिया है। रोशन, समझोगे बात को? ठीक है, टर्मिनल हैंडलिंग बढ़ गया है, मतलब एक टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, उसके बाद से लोडिंग भी करना है, अनलोडिंग भी करना है, फिर सॉर्टिंग भी है। सब में मेरा टाइम जा रहा है ना, मेरा टाइम तो ज्यादा जा रहा है। तो दैट इज कि मान लीजिए कि एक इसमें जो लाइन हॉल कॉस्ट की अगर हम बात करें कि सीधा सीधा है, यहां से उठाना है, वहां सामान जाके दे देना है, तो उसमें मान लीजिए कि मेरा 5 घंटा लगता है, ठीक है। तो 5 घंटे में मेरा एक असाइनमेंट पूरा हो गया। अब हम दूसरे कस्टमर को पकड़ेंगे, उनको कैटर करेंगे। अब आपका इस टर्मिनल हैंडलिंग में 10 घंटा लग रहा है, तो 2 कस्टमर के हिसाब से हम आपको पैसा चार्ज करेंगे ना। 2 कस्टमर के हिसाब से पूरे काम में आप ही के एक ही कंसाइनमेंट में हमको 10 घंटा लग रहा है। तो 10 घंटे का चार्ज क्या हम सिर्फ आपका वो $3 पर माइल के हिसाब से करेंगे? नो सर,
ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल कॉस्टिंग इस तरह से होता है कि जितना जितना आपका टर्मिनल बढ़ेगा टर्मिनल, ठीक है, तो फिर मेरा कॉस्टिंग आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको आगे पढ़िए। Each individual parcel must be handled. A shipper who has many customers, each ordering small quantities, will expect the terminal handling cost to be high because there will be a handling charge for each package. ये The बात basic देखिए, अब इसमें कैसे रेट हो रहा है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल पार्सल मस्ट बी हैंडल्ड, ठीक है, सबको हैंडल करना है। अब हम कॉस्टिंग कैसे लगाएंगे, किलोमीटर के हिसाब से नहीं लगाएंगे, पर पार्सल के हिसाब से हम लगा देंगे, सो दैट कि मेरा एवरेजिंग में कॉस्ट पूरा निकल जाए ट्रांसपोर्ट कंपनी का। ठीक है, तो अ शिपर हु हैज मेनी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर है, ईच ऑर्डरिंग स्मॉल क्वांटिटी, छोटा छोटा क्वांटिटी है लेकिन वो पूरा ये कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, मतलब 10 हो गए, तो सब जगह जाकर के अनलोडिंग करना पड़ेगा आपको। इनके यहाँ इतना क्वांटिटी आपने सामान दिया, फिर आगे इतना जाके दिया, इतना जाके दिया, तो मेरा टाइम कंज्यूम बहुत हो रहा है ना, टाइम कंज्यूम बहुत हो रहा है। इसका मतलब है कि टर्मिनल हैंडलिंग मेरा पॉइंट्स बढ़ गया है। तो जितना पॉइंट बढ़ेगा, जितना पॉइंट बढ़ेगा, हम पैसा चार्ज ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं, पर टर्मिनल ₹3, $3 पर टर्मिनल, $3। अब आप जितना टर्मिनल आपको बढ़ाना है वो आप देखिए, अल्टीमेटली कॉस्टिंग में एंड ऑफ द डे उसको प्रॉफिट होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि एक दिन में एक व्हीकल से इतना हमको कमाई आ जानी चाहिए। मेरे पास 10 व्हीकल है, ठीक है, तो 10 पर व्हीकल से हमको इतना कमाई आना चाहिए। वाई एक सर्टेन एक अमाउंट इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है क्योंकि उस व्हीकल से रिलेटेड आपका ईएमआई चल रहा है, उसका मेंटेनेंस चल रहा है, उसके ड्राइवर का सैलरी है, सब चीज है। तो वो सब कैलकुलेट करके एंड ऑफ द डे लेट्स से कि भाई एक ट्रक से हमको एटलीस्ट 10,000 रुपीज हमको आना चाहिए, 10,000 रुपया पर डे आई वॉन्ट। अब वो 10,000 रुपया जो रीच करने के लिए है ना, हम 10 तरह का कैलकुलेशन लगा सकते हैं। If it is very simple, the line haul cost, okay, fine, $3 per mile. But you are taking more time. You are increasing the terminal. You are doing the loading, then again unloading, then again sorting. ठीक है, sorting के बाद again now loading and then to several terminals. टर्मिनल ये आपका जितना भी पॉइंट्स है जो कस्टमर्स आपके हैं, कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, तो इस तरह करेंगे तो हम आपका रेट अलग कर देंगे। अल्टीमेटली द कंसिडरेशन हमको 10,000 रुपया एक व्हीकल से आ जाना चाहिए, ओनली देन आई विल बी एबल टू बियर द इंस्टॉलमेंट एंड द सैलरी एंड द मेंटेन। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई? yes sir. अगर किलोमीटर के हिसाब से पटना शहर में लगाएंगे तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में तो शहर ही खत्म हो जाता है। पटना सिटी से लेकर के आपका दानापुर मैक्सिमम 20-25-30 किलोमीटर है, तो 30, ठीक है, तो उस रेट से अगर लगाएंगे तब तो उससे ज्यादा तो डीजल ही चला गया मेरा, क्योंकि माइलेज मेरा तो घटेगा ना, शहर में माइलेज मेरा घट जाता है। ठीक है, तो वहां पे दूसरा रेट लगाते हैं, अल्टीमेटली आई नीड 10,000 रुपीज पर डे। क्लियर हुआ ऐसे बात? Yes sir. अगेन रिपीटिंग, अब फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, लाइन हॉल कॉस्ट सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आप पूरा उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, यू हैव द फुल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, माई रेट इज $3 पर माइल, दैट सिंपल। जो भी ट्रक का कैपेसिटी है उसको आप फुल यूटिलाइज कीजिए, आई विल चार्ज ओनली $3 पर माइल, दैट सिंपल। ठीक है, पिकअप एंड डिलीवरी अब क्या है कि नेचर ऑफ डिलीवरी मतलब बदल रहा है। अब क्या है कि पिकअप भी है, पिकअप भी करना है और डिलीवरी भी करना है। ठीक है, जितना पॉइंट बढ़ेगा पिकअप का, पिकअप्स का जितना पॉइंट बढ़ेगा और डिलीवरी का जितना पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, रेट हम उस तरह से चार्ज कर देंगे हम। इट्स नॉट अबाउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट्स ऑल अबाउट द टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, उस हिसाब से हम फिर रेट को कोट करते हैं। टर्मिनल हैंडलिंग में, ठीक है, जितना ज्यादा टर्मिनल होगा, जितना ज्यादा, आई होप कि ऊपर में होगा। अब इसमें आते हैं हम लोग,
ये देखिए यहाँ, ये शिपर है, इसमें शिपर, टर्मिनल, ठीक है, लोकल टर्मिनल, ठीक है, यहां से पूरा लोड हुआ सामान, ठीक है, उसके बाद से जो कंसाइनी का टर्मिनल है वहां पे अनलोड हो गया। सिंपल इक्वेशन है इस डायग्राम में। यहाँ पे शिपर है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपका कंसाइनी है। तो सिंपल दो ही टर्मिनल आ रहा है ना, दो टर्मिनल का ब्लॉक है। अब यहाँ पे टर्मिनल अगर बढ़ाते हैं हम, टर्मिनल अगर बहुत बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है मामला, ठीक है, तो उसके बाद हम किलोमीटर से थोड़ी चार्ज करेंगे, टाइम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो हम उस हिसाब से टर्मिनल जितना है उसके हिसाब से चार्ज कर देंगे। सर टर्मिनल बढ़ाएंगे क्यों सर, जब कंसाइनी हमारा एक ही कंसाइनी के पास ही पहुंचाना अगर हमारा अल्टीमेट गोल है, तो फिर टर्मिनल बीच में नहीं क्यों नहीं, बढ़ाएंगे? ये तो टर्मिनल तो बढ़ ही जाता है ना। अरे वो तो हमने एक केस आपका वेयर हाउस टू वेयर हाउस, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में चला गया, पटना टू गया का एग्जांपल ले लिया। अब मान लीजिए कि आपका जो वेयर हाउसेस का जो लोकेशन है उसमें अब गया शहर में भी बाइफर्केशन होगा, ठीक है, हो सकता है कि उसमें पांच पांच लोकेशन होगा वेयर हाउसेस का, कुछ सामान मतलब वेयर हाउस की कैपेसिटी कम होगी। गया शहर, गया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो जमीन मिला होगा, जो वेयर हाउस बना होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक वेयर हाउस बहुत बड़ा मिल गया होगा, छोटा छोटा वेयर हाउस अवेलेबल हुआ होगा जमीन के अभाव की वजह से, ठीक है, लोकेशन अच्छा बेहतर लोकेशन के अभाव की वजह से, ठीक है। तो अब सब वेयर हाउस में जाकर के उसको अनलोड करना होगा हमको। हम ट्रक लेकर के पटना से चले, ठीक है, पटना में बाईपास में बहुत सारा जमीन है, ठीक है, एक अच्छा वेयर हाउस तो बन गया, लेकिन गया शहर में नहीं हो सकता है ना, शायद नहीं हो। तो अब हमको अपना ट्रक लेकर के जाकर के वेयर हाउस ए में अनलोड किया, फिर वेयर हाउस बी में अनलोड किया, फिर सी में अनलोड किया, तो अगर टर्मिनल बढ़ेगा तो हम कॉस्टिंग बढ़ा देंगे ना, मेरा टाइम बहुत जा रहा है। यस सर। यहाँ तो सिंपल एग्जांपल है कि भाई ये एक टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 ओवर, अब यहाँ पे 5 टर्मिनल हो जाएगा, मतलब यहाँ इधर एक टर्मिनल है, शिपर के साइड से एक टर्मिनल है, और कंसाइनी के साइड से 5 टर्मिनल है, 5, ठीक है। तो उसमें मेरा हम ये कॉस्टिंग को बढ़ाएंगे ना, टाइम लगेगा तो किलोमीटर के हिसाब से तो चार्ज नहीं करेंगे, किलोमीटर से करेंगे हमको नुकसान हो जाएगा बहुत। मतलब इधर को आप 5 टर्मिनल कर दीजिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो टर्मिनल लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, उसको 5 टर्मिनल कीजिए आप, ठीक है। तो फिर क्या कॉस्टिंग उसी तरह से हम जोड़ेंगे? नो सर। खैर, तो यही कॉम्बिनेशन है आपका। और अल्टीमेटली जो पूरा कॉस्टिंग कैसे निकलता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय वर्किंग कैपिटल मेरा निकलना चाहिए, वर्किंग कैपिटल इस ट्रक को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए सैलरी है आपका, सर्विसिंग है आपका, डीजल है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट है जो हर महीने इंस्टॉलमेंट जा रहा है, लोन लिया हुआ है, तो वो सब हम इसी कॉस्टिंग से निकालते हैं ना, भाड़ा से। क्लियर है? यस सर। ओके, आई होप कि सब लोग मेरी मेरी बात सुन रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात। यस सर। हेलो हेलो क्लास, बलरामपुर में। यस सर। ओके, अब इसको पढ़िए, ये और क्लियर करेगा आपको, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स, इसको Total पढ़िए। transportation cost. The total cost of transportation consists of line haul, pickup and delivery, terminal handling, and billing and collecting cost. To reduce shipping cost, the shipper needs to do the following. अब इसमें First, साफ साफ लिखा हुआ है क्या क्या करेंगे जो मेरा कॉस्टिंग कम आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 प्लीज। decrease line haul cost by increasing the weight shipped. Decrease लाइन हॉल pickup and कॉस्ट, लाइन हॉल कॉस्ट कैसे घटेगा? जब आप उस ट्रक में पूरा सामान को लोड कर दीजिएगा एक ही बार में, वेट बढ़ा देंगे तो कॉस्टिंग घट जाएगा ना। yes sir. ठीक है, पॉइंट नंबर 2। Decrease pickup and delivery cost by reducing the number of pickups. This can be done by consolidating and increasing the weight per pickup. बिल्कुल वही बात है, तो एक कंसोलिडेशन कर दीजिए, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कीजिए आप वेयर हाउस का, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एक जगह पे जाकर के आपने अनलोड कर दिया, वहां से जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने व्हीकल से सामान को ले जाए, ठीक है। आप अपना हेडेक खत्म कीजिए, सेंट्रलाइज एक सिस्टम कर दीजिए, ठीक है, वहां पे जाके आपने अनलोड कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर से ये एग्रीमेंट किया कि काइंडली डू द नीडफुल, ऐसे होता नहीं है, मतलब आपस के एग्रीमेंट में होता है, ठीक है। तो उस तरह से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा।
लेकिन आप सारा पिकअप आप ज्यादा पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। सर तो एज ए सीपर तो हम चाहे तो कॉस्ट बढ़ाकर भी लेंगे, क्योंकि अगर उनको उनके मतलब डेस्टिनेशन तक चाहिए अगर गुड्स, तो हम कॉस्ट बढ़ा कर लेंगे फिर, क्योंकि ताकि मेरा इधर मेकअप। आप जितना हमसे सर्विस लीजिएगा, हम एक लॉजिस्टिक कंपनी है, मेरे पास ट्रक्स है, सारा चीज है, आप जितना हमसे ज्यादा सर्विस लीजिएगा हम उतना ज्यादा आपसे प्रीमियम चार्ज करेंगे, सिंपल। और हम सब चीज देखते हैं टाइम के हिसाब से, हम हर चीज को टाइम के हिसाब से देखते हैं। तो जान लीजिए कि पटना से गया जाने के लिए हम एवरेज रखते हैं कि 3 घंटा टाइम लगता है, रोड एकदम ठीक है, रात का सफर है, रात में ट्रैफिक बंद हो जाती है और क्लियर है, तो 3 घंटे में हमने आपको $3 के हिसाब से, $3 के हिसाब से, $300 मेरा चार्ज है, $300। तो 3 घंटे में $300 हमने कमा लिया, सिंपल है ना। यस सर। अब आप ले रहे हैं अब आप ले रहे हैं 6 घंटा, टर्मिनल बढ़ा दिया है आपने, पिकअप बढ़ा दिया है, कुल मिला के 6 घंटा। तो 6 घंटे का क्या हम $300 लें? 3 घंटे का हम $600 लेंगे ना, 3 घंटे का हम $600 लेंगे, क्योंकि क्लियर आप क्लियर रखते तो हम दूसरे कस्टमर मेरा था, उसका लोडिंग फिर हम पटना ले आते सामान, ठीक है, और $300 और कमा लेते हम 6 घंटे में। और आपका जो प्रोसेस है कि भाई आपका ये पिकअप पॉइंट्स बढ़ रहा है, टर्मिनल बढ़ रहा है, ठीक है, और 6 घंटा लग रहा है, तो 6 घंटा में हम $600 का बिल देंगे, $600 का बिल देंगे ना आपको। तो वो किलोमीटर के हिसाब से नहीं करके उसको टर्मिनल के हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे सर पर टर्मिनल इतना पैसा हम लेंगे, कुल मिला के हमको $600 का बिल हम आपको बना के दे देंगे, दैट सिंपल। ठीक है, आगे बढ़िए। थर्ड, डिक्रीज टर्मिनल हैंडलिंग कॉस्ट by decreasing the number of parcels by consolidating shipments. कंसोलिडेटिंग शिपमेंट का मतलब क्या हुआ? कंसोलिडेट करना मतलब एक ही जगह पे कंपाइल कीजिए, जितना स्कैटर्ड रखिएगा, जितना स्कैटर्ड मेरा पैसा, हम आप पैसा ज्यादा चार्ज करेंगे, जितना आपने कंसोलिडेट कर दिया, ठीक है, कंपाइल कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे एक ही शिपमेंट, एक ही सारा चीज, तो मेरा कॉस्टिंग हम कम लेंगे, फिर आपको लाइन हॉल कॉस्ट के हिसाब से हम चार्ज करेंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा आप बढ़ाइएगा उसको, पॉइंट्स बढ़ाइएगा, सारा चीज है, चार्ज बढ़ा देंगे आपका, दैट सिंपल। Decrease billing and collecting cost by consolidating shipments. सारे इसमें कंसोलिडेटिंग ही आ रहा है, ठीक है, आप कंसोलिडेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट। तो कुल मिलाकर के लाइन हॉल कॉस्ट का ही कंसेप्ट है कि एक ही बार में आप ज्यादा लोड कर दीजिए मैक्सिमम कैपेसिटी में उस व्हीकल में, और ज्यादा टर्मिनल मत बढ़ाइए, एक पॉइंट पे अनलोड करवा लीजिए आप, एक पॉइंट से पिकअप करवाइए और एक पॉइंट पे अनलोड करवाइए, सेंट्रलाइज्ड। अब जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज आप करेंगे कि यहाँ भी हमको अनलोड करना है, यहाँ भी अनलोड करना है, कॉस्टिंग हम बढ़ जाएगा आपका, दैट सिंपल। क्लियर हुआ तीनों? Yes sir. यस सर। तीनों? हेलो क्लास? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत धीरे धीरे। आरुषि सही में क्लियर है Yes, sir. या ऑल क्लियर? ओके। सुप्रिया कर्ण, ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर वी विल Yes, कंटिन्यू sir. अगेन विद वेयर हाउस। यस सर, ओ जब हमने बोला आज इतना ही रखते हैं तो यस सर आया सुप्रिया कर्ण, वेरी स्मार्ट। सर कुछ पूछ रहे थे। नहीं बाबू, कुछ नहीं पूछ रहे थे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है।